Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 9 NCERT book क्लास 5th चैप्टर नेम आवर एनवायरनमेंट। आवर होता है हमारा, एनवायरनमेंट होता है पर्यावरण या फिर वातावरण। आवर एनवायरनमेंट हमारा वातावरण। ट्रांसलेट करते हैं नेक्स्ट पेज से। ब्रोकन बोतल एंड चर्ड पीस ऑफ ग्लास। ब्रोकन होता है टूटी हुई, बोतल होता है बोतल, एंड चर्ड पीस, चर्ड होता है जो जली हुई, पीस ऑफ ग्लास जली हुई जो ग्लास के टुकड़े होते हैं। वेडिड अप न्यूज़पेपर। वेडिड होता है एक बोल, मतलब न्यूज़पेपर को फोल्ड करके जो बोल बनाई जाती है उसे बोलेंगे वेडिड। टॉस ऑन द ग्रास। टॉस होता है मतलब बिना परवाह किए किसी चीज़ को फेंक देना, टॉस मतलब उछालना, ठीक है। पोरिंग ऑफ कंक्रीट। पोरिंग होता है यहाँ पे फ्लोविंग, फ्लोविंग होता है बहना, ठीक है, तेजी से बहना। ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट जो मसाला होता है सीमेंट का, रोड़ी, बजरी, क्रेसर इनका होता है, उसको बोलेंगे कंक्रीट। एंड टीयरिंग, टीयरिंग होता है फाड़ना। आउट ट्रीज, ट्रीज होता है पेड़, पेड़ों को फाड़ना। दिस इज द इन्वायरमेंट, यही वातावरण, दैट सराउंडिंग मी, जो मेरे चारों तरफ है, ठीक है। टूटी हुई बोतलें, जले हुए ग्लास के टुकड़े, वेडेड अप फोल्ड किए हुए जो न्यूज़पेपर होते हैं उनकी बोल बना के उनको फेंकना बेपरवाह के घास पे। पोरिंग ऑफ कंक्रीट, तेजी से बहने वाला जो मसाला होता है सीमेंट, रोड़ी, बजरी, क्रेसर का। एंड टीयरिंग आउट ट्रीज, और पेड़ों को फाड़ना। दिस इज इन्वायरमेंट, क्या यही हमारा वातावरण है जो हमारे चारों तरफ है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहा है इस पे। पॉइजन एंड इंसेक्टिसाइड। पॉइजन होता है जहर, इंसेक्टिसाइड कीड़े मकोड़े मारने मारने वाली दवा, स्प्रे होता है छिड़कना। ऑन अवर फूड, हमारे भोजन पे। जहर और कीड़े मकोड़े मारने वाली जो स्प्रे होती है वो हमारे भोजन पर। ओशियन फीलिंग विद थिक क्रूड ऑयल। क्रूड यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल और रो। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, रो होता है कच्चा। ओशियन फीलिंग जो महासागर है, विद थिक, थिक होता है घना, क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल होता है उसे भरा हुआ होता है। कौन? ओशियन मतलब हमारे महासागर। ऑल सी लाइफ, जो समुद्रों का जीवन है। डेस्टिन, डेस्टिन होता है यहाँ पे एक पार्टिकुलर वे, डिसाइड इन एडवांस, ठीक है, एक तरीका होता है। टू ए स्लो, स्लो होता है धीरे से। एव फुल डूम, डूम का लिख रखा है यहाँ पे डेथ, ठीक है, मतलब मृत्यु, जो धीरे धीरे हमारी मौत होती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो पॉइजन और कीड़े मकोड़े मारने वाली दवा होती है वो छिड़की जाती है हमारे भोजन पे। ओशियन फीलिंग विद थिक क्रूड ऑयल, और जो महासागर हैं वो घने कच्चे तेल से भरे हुए हैं। ऑल सी लाइफ डेस्टिन, जो समुद्री जीवन है। टू ए स्लो, धीरे। ए फुल डूम, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है या फिर मरता जा रहा है। दीज आर द थिंग्स, ये सभी चीज़ें। वी आर टू कंज्यूम, कंज्यूम होता है उपभोग करना, और ये सभी चीज़ें हम उपभोग करते हैं मतलब अपने डेली यूज में प्रयोग करते हैं। मिल्स पंपिंग आउट आयरन। मिल्स जो कंपनियां होती हैं, खदानें होती हैं। पंपिंग होता है, पंप होता है खींचना, आउट होता है बाहर, आयरन होता है लोहा। एक्सपेलिंग येलो फ्यूम्स, फ्यूम का नीचे लिख रखा है स्मोक, स्मोक मतलब धुआं। तो ये क्या छोड़ते हैं, ये पिक्चर में दिखा भी रखा है, यहाँ पे धुआं छोड़ रहा है। एयरलाइंस इमिटिंग कोस्टिक गैसेज फ्रॉम फ्यूल। एयरलाइंस जो हवा में उड़ते हैं हमारे, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन हो गया। इमिटिंग कोस्टिंग, इमिटिंग होता है रिलीज, रिलीज करना मतलब छोड़ना। कोस्टिक, कोस्टिक हो जाता है जो तबाह की हुई चीज़ें होती हैं। गैसेज फ्रॉम फ्यूल, फ्यूल होता है ईंधन। तो जो ऊपर हमारे हेलीकॉप्टर उड़ते हैं या फिर एरोप्लेन उड़ती हैं तो उनसे जो छोड़े जाने वाला फ्यूल होता है, ईंधन होता है, गैसेज होती हैं। वेपन ऑफ डिस्ट्रैक्शन टेस्टेड एट डिसोलेट साइट। वेपन होता है हथियार, डिस्ट्रैक्शन होता है तबाह करने वाला। टेस्टेड एट डिसोलेट साइट, डिसोलेट का यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट लैंड, जो खराब भूमि होती है, ठीक है। डिसोलेट साइट जो खराब भूमि है उस जगह। एंड दिस इज द एयर, और यही हवा। दैट टू सस्टेन लाइफ, सस्टेन होता है कंटिन्यू मतलब लगातार, लाइफ होता है जीवन, और यही हवा हमारे जीवन में उपयोग की जाती है। देयर हैज़ टू बी समथिंग दैट समवन कैन डू। देयर हैज़ टू बी समथिंग, इसके लिए कुछ करना होगा। दैट समवन कैन डू, कोई एक कर सकता है, मतलब जब हम कोई एक कदम उठाएंगे तभी हमें देख के कोई दूसरा अपना कदम उठाएगा, मतलब इसको हमें ख़त्म करना है। लाइक रेस द अवेयरनेस, रेस होता है बढ़ाना, अवेयरनेस होता है जागरूकता। टू दोज अराउंड यू, जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, मतलब जो ये पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है इसको सही करने के लिए हमें जागरूकता फैलानी है, मतलब लोगों को जागरूक करना है। दैट इफ़ वी डोंट हीड द प्रॉब्लम, अगर हम इस प्रॉब्लम को नहीं रोकेंगे, इस समस्या को नहीं रोकेंगे। हीड होता है ध्यान देना, अगर हम इस समस्या पर ध्यान नहीं देंगे। एट हैंड,
अभी, इट्स योर लाइफ दैट्स एट स्टेक। स्टेक होता है खतरे में, तो हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। द डिस्ट्रैक्शन ऑफ मैन, और मानव जीवन खत्म हो सकता है या तबाह हो सकता है। मतलब जो ये ऊपर जितने भी रीजन दिए गए हैं कि हमारे जो पर्यावरण है वो दूषित होता जा रहा है, और अगर इस पर हमने ध्यान नहीं दिया तो जो हमारा मानव जीवन है वो खतरे में पड़ सकता है या ख़त्म हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। यहाँ तक हमारा ट्रांसलेशन था, ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो फर्स्ट है टिक द करेक्ट। एयरलाइंस आर इमिटिंग कॉस्टिक गैसेज फ्रॉम। तो एयरलाइंस होती हैं वो छोड़ती हैं, इमिटिंग होता है रिलीज करना, रिलीज करना मतलब छोड़ना। कौन सी क्या किस तरह गैसें छोड़ती है? फ्यूल मतलब जो ईंधन होता है। पॉइजन एंड इंसेक्टिसाइड स्प्रे ऑन आवर, तो क्या हो जाएगा इसमें? फूड हो जाएगा। ठीक है, जो जहर है और कीड़े मकोड़े मारने वाली दवा है वो किन पर छिड़काव होता है? वो फूड पर। जहर मतलब जो ये गैसें छोड़ी जाती हैं, ये हमारा जहर है होता है एक तरह से, तो ये हमारे खाने के ऊपर छिड़काव सा हो जाता है इनसा। मिल्स आर पंपिंग आउट, जो मिल्स होती हैं, खदानें होती हैं, पंपिंग आउट वो क्या करती हैं? आयरन, आयरन हो जाएगा लोहा। ओशियन आर फिल्ड विद, जो महासागर वो किससे भरे हुए हैं? ऑयल से, तो ऑयल पे टिक करना है। पीपल आर टीयरिंग आउट, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो क्या फाड़ रहे हैं, क्या चीर रहे हैं, क्या काट रहे हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ट्री, पेड़ों को। गिवन बिलो सम वर्ड फॉर, मतलब राइमिंग वर्ड लिखने हैं हमें यहाँ पे। तो हैंड का सैंड और लैंड, कंज्यूम का रिज्यूम अज्यूम, स्टेक का टेक लेक, सी का टी और पी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो फर्स्ट है व्हाट आर द थिंग्स टॉस ऑन द ग्रास। ग्रास पर क्या केयरफुली फेंक दिया जाता है? तो जो वेडेड न्यूज़पेपर होते हैं या टूटे हुए गिलास होते हैं, जले हुए गिलास होते हैं, वो घास पर फेंक दिए जाते हैं इधर उधर। व्हाट आर द क्वेश्चन आस्क बाय द पोइट इन द पोएम। कौन से क्वेश्चन कवि के द्वारा इस पोएम में किए जा रहे हैं? तो कवि कह रहा है कि क्या यही हमारा एनवायरनमेंट है? कौन सा एनवायरनमेंट? जहाँ पे टूटे गिलास फेंके जा रहे हैं, कंपनियों से धुआं निकल रहा है, जो सागर हैं वो तेल से भरे हुए हैं, तो क्या यही हमारा वातावरण है? यही क्वेश्चन कर रहा है वो। व्हाट इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ सी लाइफ, जो समुद्री जीवन है उसका लक्ष्य क्या है? तो जो हमारे समुद्री जीवन है, हमने पीछे पढ़ा था, उस समुद्री जीवन में बताया गया है कि जो महासागर है वो तेल से भरे हुए हैं, और जो सागर हैं उनमें भी तेल है या फिर जो भी गंदा पदार्थ होता है वो इनमें छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन यही बोला गया है। व्हाट इज लीडिंग टू आवर पोल्यूशन। एयर होता है हवा, पोल्यूशन होता है प्रदूषण। तो जो एयर हमारा वायु प्रदूषण है उसको कौन लीड कर रहा है? ठीक है, मतलब इसके मुख्य कारण क्या हैं? तो जो गंदे जो कंपनियों से खराब धुआं निकलता है वो हमारे हवा में मिल जाता है और उससे हमारी वायु प्रदूषित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ कैन वी रेस द अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट। तो वातावरण के लिए हमें कैसे जागरूकता फैला सकते हैं? ठीक है, तो लोगों को कैसे करना है? लोगों को जागरूक करना है। अवेयर द पीपल, ठीक है, अबाउट दिस प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? एनवायरनमेंट की। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन। थैंक यू।